कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब युद्ध के दौरान कर्ण और युधिष्ठिर के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। कर्ण ने युधिष्ठिर को अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। अत्यधिक पीड़ा और अपमान महसूस करते हुए युधिष्ठिर शिविर में लौट गए। उनके मन में कर्ण को लेकर गुस्सा और प्रतिशोध की भावना भरी थी। जैसे ही अर्जुन को इस बात का पता चला कि उनके बड़े भाई घायल हो चुके हैं, उन्होंने तत्काल युद्धभूमि छोड़ दी और शिविर में युधिष्ठिर के पास पहुंच गए। युधिष्ठिर ने उन्हें देखकर सोचा कि अर्जुन कर्ण को मारकर यह खुशखबरी देने के लिए उनके पास आए हैं। इसलिए उन्होंने आते ही अर्जुन से पूछा, क्या तुमने उस अधर्मी कर्ण का वध कर दिया? अर्जुन ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैंने अभी कर्ण का वध नहीं किया, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि आज ही उसका अंत करूंगा। युधिष्ठिर यह सुनते ही क्रोधित हो उठे। उनकी अपेक्षा थी कि अर्जुन ने अब तक कर्ण का वध कर दिया होगा, इसलिए वे अर्जुन पर कई कठोर और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन को कहा, तुम कर्ण से भयभीत होकर भाग आए हो। तुमने अपनी माता कुंती के गर्भ का निरादर किया है, हम सबकी उम्मीदों को तोड़ दिया है और हमें नरक का भागी बना दिया। तुम मंदबुद्धि हो। यदि तुम कर्ण पर आक्रमण करने योग्य नहीं हो तो अपना गांडीव किसी अन्य योद्धा को दे दो। तुम्हारी ताकत और शौर्य पर धिक्कार है। युधिष्ठिर के इन कटु वचनों को सुनकर अर्जुन क्रोध में आग बबूला हो गए। अर्जुन के मन में गांडीव को लेकर एक प्रतिज्ञा थी कि जो कोई भी उनके गांडीव का अपमान करेगा वे उसका वध कर देंगे। इसलिए अर्जुन ने तुरंत खड्ग उठाया और युधिष्ठिर का वध करने के लिए दौड़े। यह देख भगवान श्री कृष्ण तुरंत बीच में आ गए और अर्जुन को रोक लिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह क्या कर रहे हो? अपने बड़े भाई का वध करना धर्म नहीं है। अर्जुन ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि जो कोई मेरे गांडीव का निरादर करेगा मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा, और महाराज युधिष्ठिर ने यह अपराध किया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शांत करते हुए समझाया कि प्रतिज्ञा के पालन के लिए भी उचित मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने एक समाधान प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने भाई का अपमान करना भी उनके लिए मृत्यु के समान ही होगा। बड़े भाई का अपमान उनके वध के समान समझा जाएगा। तुम कठोर वचनों से उन्हें पीड़ा दो और फिर बाद में उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांग लो। ऐसा करने से तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और महाराज युधिष्ठिर का वध भी नहीं होगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानी। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, तुम स्वयं युद्ध से दूर होकर मुझ पर आक्षेप न करो। केवल भीमसेन जैसे वीर जो शत्रुओं को परास्त कर रहे हैं मुझे उलाहना देने के अधिकारी हैं। नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र युधामन्यु, उत्तमौजा और शिखंडी जैसे वीर जो युद्ध में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं वे ही मुझे कुछ कह सकते हैं। तुम्हारा बल केवल वाणी में है, तुमसे सुख की आशा नहीं है। हम सब तुम्हारे लिए घोर कष्ट सह रहे हैं। जुए के कारण ही हमने इतना कष्ट झेला है। अब अपने कठोर वचनों से हमें और न आहत करो। अर्जुन ने युधिष्ठिर से अपमानजनक शब्द कहे जिससे युधिष्ठिर को अपार कष्ट पहुंचा। युधिष्ठिर ने यह अपमान सहन किया और अर्जुन के वचनों को सुनकर उनका हृदय अत्यधिक व्यथित हो गया। वे स्वयं को दोषी मानने लगे और वन जाने का निर्णय कर लिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मैं समझ गया हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मेरे कारण ही यह विपत्ति हम सब पर आई है। मैं इस राज्य का योग्य नहीं हूँ। भीमसेन ही इस राज्य के योग्य राजा होंगे। मैं अब वन चला जाऊंगा। यह कहकर युधिष्ठिर ने राज्य छोड़ने की ठानी। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया और अर्जुन की प्रतिज्ञा के विषय में उन्हें बताया। उन्होंने कहा, महाराज, अर्जुन ने गांडीव की रक्षा के लिए यह प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह प्रतिज्ञा पालन के लिए ही कहा, इसलिए कृपया उन्हें क्षमा करें। यह सुनकर युधिष्ठिर का हृदय पिघल गया। अर्जुन ने रोते हुए युधिष्ठिर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। युधिष्ठिर ने अपने भाई को क्षमा कर दिया और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने अर्जुन को कर्ण के वध का आशीर्वाद दिया और कहा, तुम विजयी होकर लौटो, आज कर्ण का अंत अवश्य होगा।
इस प्रकार श्री कृष्ण की चतुराई और अर्जुन के धैर्य से यह संकट समाप्त हुआ। अर्जुन ने अपने बड़े भाई का अपमान तो किया, परंतु बाद में क्षमा याचना की। युधिष्ठिर ने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें विजय होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद अर्जुन युद्धभूमि में वापस लौटे और उन्होंने कर्ण के वध की प्रतिज्ञा पूरी की। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।